हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईआई का डाटा कुछ इस प्रकार से आया था। ठीक है, एफआईआई ने कैश मार्केट में अगर हम देखेंगे तो 7,536 करोड़ की बिकवाली करी है। वहीं अगर डीआईआई देखें तो 12,992 करोड़ की उन्होंने खरीदारी करी है उसके मुकाबले, जबकि मार्केट में हल्का सा भी रिवर्सल हमको देखने को नहीं मिला। अब गाइस सबसे बड़े जो डाटा की बात आती है वो है एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर। यहाँ पे भी करीब करीब 3582 करोड़ का सेल ऑफ करके गया है। गाइस ये सेल ऑफ बहुत बड़ा है फ्यूचर के अंदर। ठीक है, और वहीं देखें हम एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन, तो इंडेक्स ऑप्शन में तो गाइस यहाँ पे उल्टा ही हिसाब किताब है। यहाँ पे 14,872 करोड़ का बाय है। अब गाइस अगर मैं इस डाटा को कैलकुलेट करूं, ठीक है, इस डाटा को मैं कैलकुलेट करूं तो भाई निफ्टी 317 पॉइंट गिर चुका है, सेंसेक्स 961 पॉइंट गिर चुका है, बैंक निफ्टी भी करीब 650 पॉइंट के आसपास गिर चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो बाय का डाटा आया है, क्या एफआईआई अपना पैसा छोड़कर गए हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये चीज अगर हमें जाननी है तो हम ये कैसे पता करेंगे कि 14,872 करोड़ का मंडे के सेशन में जो मार्केट खुलने वाला है, ठीक है, आपका मंडे को जो मार्केट खुलने वाला है उस दिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, निफ्टी की एक्सपायरी भी है। और एक्सपायरी में क्या हो सकता है, ठीक है, क्या मार्केट फिर क्रैश की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके का डाटा आ रहा है हमको तो भाई सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है क्रैश की तरफ बढ़ रहा है। बाजार के अंदर फिर से आपको सेल ऑफ होता हुआ दिख सकता है। गिफ्ट निफ्टी में जरूर 90 पॉइंट का प्लस मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन गाइस बाजारों में जो हलचल हो रही है, ठीक है, उसके हिसाब से हमें लगता है जिस तरीके से पैसा लगा हुआ है बाजार के अंदर, ठीक है, अगर हम ऑप्शन चेन को रीड करेंगे अभी इसके बाद, ठीक है, देखिए आप गाइस 14,872 करोड़ ये है एफआईआई का इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन में आपका निफ्टी आ गया, बैंक निफ्टी आ गया आपका, ठीक है, फिन निफ्टी आ गया आपका, सेंसेक्स आ गया, मिड कैप आ गया, ठीक है, बैंक एक्स आ गया। ठीक, लेकिन गाइस मेजर पैसा कहां लगा है 14,872 करोड़ में, खाली अकेला निफ्टी 50 के अंदर ही 14,300 करोड़ रुपए लगा। तो मतलब मान लो 90% पैसा जो है खाली निफ्टी के अंदर लगा हुआ है। 90% से ज्यादा पैसा जो है खाली निफ्टी के अंदर लगा हुआ है। तो गाइस निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर आपको बहुत बड़े लेवल पे हलचल दिखेगी। आप ये मत सोच लेना कि मार्केट रिकवरी कर जाएगा, इसके चक्कर में मत सोचना। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मार्केट जो है सेल का है। मैं प्रीवियस वीडियो बना चुका था, आपको 3-4 दिन से लगातार मैं वीडियो बनाता हुआ आ रहा हूं कि बाजार में क्रैश साइड हमको देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से कंपनियों के फंडामेंटल आईटी सेक्टर ने बिगाड़ दिए है ना, आईटी सेक्टर ने पूरे के पूरे फंडामेंटल बिगाड़ दिए। 35% से ज्यादा क्रैश हो चुके हैं सारे के सारे स्टॉक, और खुद इंडेक्स भी करीब करीब 30% के करीब करीब पहुंचने वाला है। तो इससे हमको सिंपल से पता चलता है आईटी सेक्टर में जितनी कंपनी, जितने बैंक, जितने म्यूचुअल फंड, जितनी एनबीएफसी फाइनेंशियल कंपनियां जुड़ी हुई हैं, ठीक है, उनकी बैलेंस शीट आईटी सेक्टर की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है। मैं एक डाटा निकाल रहा था खाली इन्फोसिस और टीसीएस में, टीसीएस के अंदर, इन्फोसिस और टीसीएस के अंदर ही, ठीक है, करीब करीब एलआईसी को करीब करीब 50,000 करोड़ से ऊपर का लॉस हो चुका है। वहीं एसबीआई को करीब 26,000 करोड़ से ऊपर का लॉस हो चुका है। तो आप सोचिए कि बाजार में बैलेंस शीट बहुत सारी कंपनियों की बिगड़ रही है। ठीक है, अब ये पैसे की भरपाई होगी कहां से, मार्केट तो ऑलरेडी गिरता जा रहा है। तो गाइस दिक्कत अब खाली आईटी सेक्टर में नहीं रह गई है, अब दिक्कत हो गई है पर्टिकुलर हर सेक्टर में जो कंपनियां इनके अंदर इन्वेस्टेड है, चाहे फिर वो फाइनेंस हो, ठीक है, चाहे फिर वो कुछ भी हो। तो दिक्कतें तो हर जगह आने वाली हैं। तो इस चीज को समझ लीजिए। ये जो डाटा है, ये डाटा सिंपल वे में हमको बता रहा है। अगर मैं इसे कैलकुलेट करके देता हूं आपको 14,872 करोड़, तो हम सीधा जाएंगे ऑप्शन चेन में। ठीक है, ऑप्शन चेन में हम आते हैं। 2 मार्च की एक्सपायरी है निफ्टी की, ठीक है, और मैं आपको एक रीजन और भी बताऊंगा इसके बाद, ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए। 2 मार्च की एक्सपायरी है निफ्टी की, और ओआई डाटा जो है हमारा फाइनल फिगर 37,19,213, 16,96,343। ठीक है, फर्क कितना है, 16 दूनी 32 होते हैं। ठीक है, अब यहां पे फर्क जो है ना 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एक्स्ट्रा है। तो मतलब क्या है, कॉल राइटर ने ज्यादा पैसा लगाया है मार्केट में पुट राइटर के मुकाबले। ठीक है, पुट राइटर के मुकाबले अगर ज्यादा पैसा लगा है तो मतलब सोचिए मार्केट में डाउन साइड खड़ी है। अब कोई एक बड़ी न्यूज ही बाजार को बैकअप में लेकर आ सकती है। ठीक है, तभी ये डाटा पलट सकता है। और गाइस अगर इतना बड़ा डाटा पलटता है, मतलब भाई चेंजिंग ओआई आता है ना, हमने देखा है ना मार्केट को पलटते हुए, तब गाइस अगर ये पूरा डाटा बदलता है तो इतना मान लीजिए निफ्टी के अंदर 300 से
400 पॉइंट का प्लस मूवमेंट होगा। अगर डाटा नहीं बदलता है तो गाइस 100 से 300 पॉइंट का डाउन साइड का मूवमेंट तो सिंपल है, खड़ा हुआ है, क्योंकि ये लोग पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। हर पर्टिकुलर टाइम पे ये मार्केट को दबाने की कोशिश करेंगे। और आप ये जान लीजिए, निफ्टी के 50 जो स्टॉक है ना, उन्हीं स्टॉक की वजह से ये पैसा कमाएंगे। ये क्या करेंगे, कॉल राइटर अपनी पोजीशन बचाने के लिए क्या करेंगे, निफ्टी के 50 स्टॉक, जैसे भाई इन्होंने एक तो प्लस पॉइंट पकड़ रखा है आईटी, ठीक है, आईटी में क्या है, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, ठीक है, इन सबको पकड़ के, ठीक है, सेल ऑफ करना चालू कर देंगे। तो वहां से सीधा सीधा फर्क पड़ता है। ये सब सेंसेक्स का भी हिस्सा है, सेंसेक्स की 30, और ये निफ्टी के 50 का भी हिस्सा है, ठीक है। और एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पर्टिकुलर सेक्टर पे पड़ जाता है इनका, क्योंकि ये गिर रहे हैं तो वो भी गिरेंगे, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट भी कम। तो बड़े प्लेयर ये चीज देख रहे हैं। तो गाइस फंडामेंटल रॉ अगर हम फॉलो करें, ठीक है, और हम चीजों को समझने की कोशिश करें, अगर हमको मार्केट से बड़ा पैसा कमाना है, बड़ी चीजों को समझना है, तो इस प्रकार की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मार्केट की जो रेंज है, मैं अभी आपको इसे चार्ट पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मार्केट जो है आपको डाउन साइड आता हुआ दिखेगा। डाटा में डबल से ज्यादा का फर्क है। किसी भी कारणवश अगर बाजार ऊपर खुल रहा है तो हमको नीचे के लिए सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब गाइस अगर मार्केट आपको लगता है कोई न्यूज आ गई है बाजार के अंदर ऐसी और बाजार को ऊपर जाना है, तो आप चेंजिंग ओआई को लगातार देखते रहना कि चेंजिंग ओआई ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब ये पुट राइटर का जो डाटा है बढ़ता जा रहा है और कॉल राइटर घटते जा रहे हैं। इस केसेस में मार्केट में आपको रिवर्सल दिखेंगे ऊपर की साइड, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट वापस से जो है डाउन आपको कभी भी किसी भी टाइम आता हुआ दिख सकता है। और ये जो डाउन होगा ये 100 से 200 300 पॉइंट बड़े आराम से मार्केट निकाल सकता है, ठीक है। तो गाइस ये तो हो गई ऑप्शन चेन की बात, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज सिंपल वे में बता देता हूं। कॉल के जो है प्रीमियम भी हाई है, कॉल राइटर को ये चीजें भी अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। मार्केट के गिरने का कारण, ठीक है, निफ्टी एक दिन पहले एक्सपायरी कर रहा है मंडे को ही, ठीक है। इतना ज्यादा जो गिरा मंडे को ही एक्सपायरी कर रहा है, ठीक, मंडे को एक्सपायरी कर रहा है, जो कि एक्सपायरी ट्यूसडे को होनी थी। तो क्या थे, कॉल के प्रीमियम इतने ज्यादा हाई थे ना, जो एट द मनी प्रीमियम थे वो इतने ज्यादा हाई थे कॉल के, ठीक है। तो एक अपॉर्चुनिटी ये भी मिली जो कि उनको थीटा जो वर्क कर गया, ठीक है, उसकी वजह से भी सेलर जो है मार्केट को सेल ऑफ की तरफ लेकर गए ज्यादा, क्योंकि उनको अपने पैसे को बचाना था, क्योंकि एक दिन का डी के पहले से ही कमजोर हो चुका था, ठीक है। तो इस वजह से भी बाजार को गिराया। तो गाइस देखिए, अभी भी देखिए 200 वाला प्रीमियम जो है 114 रुपए चल रहा है कॉल का, और पुट का प्रीमियम चल रहा है मात्र 88 रुपए, ठीक है। और जबकि पुट का प्रीमियम 200 वाला इन द मनी होना चाहिए था 25,178 है। तो आपको क्या दिख रहा है मार्केट में, लगता है आपको बढ़त होगी? मैं आपको खुल के बोल रहा हूं, ग्लोबल मार्केट में यहां पे आप देखिएगा अमेरिकी बाजारों ने 569 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग की है, यूएस नस्डाक ने करीब 214 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग की है। यूरोप के बाजार मिला जुला कामकाज करके गए, कुछ इंडेक्स प्लस कुछ इंडेक्स माइनस, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी अभी हमको दिखा रहा है यहां पे 90 पॉइंट प्लस, ठीक है। लेकिन गाइस प्लस खुलने का कोई कारण ही नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूं चलो 90 पॉइंट ये दिखा रहा है ना, ये मैक्सिमम 20 से 30 पॉइंट ही प्लस खुल पाएगा। क्यों? उसका कारण ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन में जो लगा हुआ पैसा है ना, वो हमको सिंपल से ये दर्शा रहा है कि वो बाजार को ऊपर खुलने ही नहीं देंगे ज्यादा, ठीक। मार्केट को लाइव मार्केट में ही कुछ बेस बनाना होगा बड़ा, मतलब कोई एक सेक्टर पकड़ना होगा किसी को, चाहे भाई डीआईआई लगातार खरीदारी कर रहे हैं ना मार्केट के अंदर, तो उनको कोई एक सेक्टर पकड़ना होगा मजबूत जो बाजार को ऊपर लेके जाए। जैसे रिलायंस अपने दम पे मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है, तो एक अच्छी खासी वॉल्यूम उसके अंदर जनरेट होनी चाहिए, मतलब 1 करोड़ से ऊपर की वॉल्यूम, और 1 करोड़ से ऊपर की वॉल्यूम अगर बाय साइड में रिलायंस में जनरेट होती है तो मतलब भाई लाजमी है कम से कम 50,000 करोड़ तो रिलायंस के अंदर इन्वेस्टेड होना चाहिए ना, तभी तो वो निफ्टी को भगा पाएगा ना ऊपर। तो गाइस इतनी मोटी रकम तो एक स्टॉक के अंदर इस समय कोई नहीं लगा पा रहा है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कोई पर्टिकुलर सेक्टर को इतनी तेजी से भगा नहीं पाएगा, क्योंकि मार्केट में जो डाउन साइड है ना वो बहुत बड़ी है, ठीक है। इसको अभी आप समझ लो, फंडामेंटल समझ लो, मैंने आपको फंडामेंटल पूरे क्लियर कर दिए, ठीक है। अभी हम एडीआर को देख रहे हैं, जो एडीआर ट्रेड करते हैं, ठीक है। अमेरिका में एक्सिस बैंक 1.69% से गिरा हुआ है, ठीक है। डॉक्टर रेड्डी 137 पॉइंट से गिरा हुआ है, 1.37% से गिरा हुआ है, ठीक है। और वहीं बात करें इन्फोसिस का एडीआर में भी करीब करीब 1.77% की गिरावट है। आईसीआई के एडीआर में भी मामूली अंतर से गिरावट है 0.78% और 0.47% के आसपास। एचडीएफसी बैंक का एडीआर भी डाउन साइड में रहा। विप्रो एडीआर भी 1% से ज्यादा गिरा हुआ है 1.33% से, ठीक है।
गाइस ये तो बात हो गई हमारे इसकी सिस्टम की, ठीक है। एफआईआई का डाटा किस तरीके से आया, विक्स देख लीजिए आप, विक्स में यहाँ पे करीब करीब 5% से ज्यादा की क्या है, बढ़ोतरी है। तो मतलब विक्स हमारा उल्टा चलता है, ठीक है। ये आपको पता है, जब भी विक्स बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगा, ठीक है। इसे कहते हैं इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी, ठीक है। मतलब ये बाजार की दिशा और दशा को आपको बताने की कोशिश कर रहा है। अब गाइस सिंपल सा चार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। मैं आपको एक रेंज क्लियर कर देता हूं मार्केट की, ठीक। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसको कल की जो रेंज है, कल की जो एक रेंज थी, ये जो गिरावट हुई आप बड़ी कैंडल देख रहे हैं, 3 बजे के बाद की है, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कल की ये जो रेंज है 25,350, ठीक है, और 25,300, इसको ब्रेक करना होगा, तभी ये 400 की तरफ जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। और फिर 400 जाता है तो फिर ये बड़े आराम से आपको जो है 475 भी आता हुआ दिखाई देगा, ठीक। पहले इस रेंज को ब्रेक करना होगा। अगर ये रेंज ब्रेक नहीं करता, मार्केट कभी भी किसी भी टाइम डाउन साइड में आ सकता है। वो डाउन साइड आपकी रहेगी, पहला लेवल रहेगा 25,000 का, दूसरा लेवल रहेगा हमारा 24,900, ठीक है। इन दो लेवलों पे निफ्टी आपको जिस तरीके से एफआईआई पैसा लगा के गए हैं, आपको बड़े आराम से आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब गाइस मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। बाजार के अंदर अगर आपको कोई भी प्रीमियम मान लो, ठीक है, निफ्टी का जो प्रीमियम है हमने जो अभी देखा, ठीक है, निफ्टी का जो कॉल का प्रीमियम है 25,200, इसका जो प्रीमियम आ रहा है वो आ रहा था, अभी हमने देखा 114 रुपए के आसपास, ठीक है। अब गाइस किसी कारणवश अगर निफ्टी प्लस खुल रहा है और इतना ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये 114 वाला जो प्रीमियम है, ठीक है, 114 वाला प्रीमियम है, मैक्सिमम 150 पॉइंट के आसपास जा सकता है। और जैसे ही 150 के पास जाता है, ठीक है, हम बड़े आराम से इसके अंदर कंटिन्यूएशन नीचे के लिए खेल सकते हैं, ठीक है। और बड़े आराम से आपको ये 100 रुपए का टारगेट दे सकता है, 50 पॉइंट बड़े आराम से आपको गेन हो सकते हैं। मार्केट अगर यहां पे सस्टेन नहीं करता है तो वापस से एक गिरावट दिखाएगा और बड़े लेवल के लिए जाना है, ठीक है। तो 25,000 के लेवल पे अगर निफ्टी आता है, ठीक है, 25,000 के लेवल पे निफ्टी आता है, तो यही आपका जो प्रीमियम है, ठीक है, यही आपका जो प्रीमियम है 100 से 50 रुपए का, ठीक है, ये आपका जो प्रीमियम है बड़े आराम से आपको 200 से 250 रुपए के बीच में दिख सकता है, ठीक है। तो अब गाइस ये जो सिनेरियो है 25,200, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर कॉल का प्रीमियम 150 जाता है, ठीक है, तब यहां पे आप बड़े आराम से 25,200 के पुट पे बैठ सकते हैं, ठीक है। आप कॉल को बड़े आराम से सेल कर सकते हैं अगर यहां जाता है तो कुछ इस तरीके की रेंज के साथ अगर आप कामकाज करेंगे, मैं अगर आपको एक सेटअप बना के दूं, ठीक है, रेंज का सेटअप दूंगा गाइस बना के, क्योंकि हमें जिस तरीके से मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो मैं उसको कैलकुलेट किस तरीके से करता हूं। यहां पे देखिएगा, मैं आपके लिए 2 सेटअप बनाता हूं निफ्टी के अंदर। निफ्टी अगर मुझे कामकाज करना है 25,178 पे क्लोजिंग है, तो मैं चाहूंगा, अगर मुझे लग रहा है कि निफ्टी में 100 पॉइंट का एक पॉजिटिव मूवमेंट जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट दिखा रहा है, और गाइस मार्केट एसएल हंट करता है लोगों के, ठीक है, तो आप समझिए मैं जा रहा हूं 25,300 खरीदने, ठीक है, मैं जा रहा हूं 25,350, ये मेरे 2 लेवल हैं निफ्टी के, ठीक है। और ये जो लेवल है मेरे, ये है मेरा पीई बाय। जब मार्केट ऊपर जाएगा तब मैं इस पे पीई बाय करूंगा और क्या करूंगा, कॉल को सेल करूंगा। क्यों? क्योंकि हमने एक डाटा देखा एफआईआई का, वो है कैश मार्केट में सेल, तो वो निफ्टी के 50 स्टॉकों के अंदर क्या करेंगे, सेल ऑफ करेंगे, ठीक है। दूसरी बात रही, क्योंकि उनको अपना पैसा बचाना है, जो उन्होंने कॉल राइटिंग कर रखी है बहुत हैवी। दूसरी चीज हो गई ऑप्शन चेन का डाटा हमारे फेवर में खड़ा है, ठीक है, तो वो हमें सपोर्ट करे, तो हम बड़े आराम से कॉल को राइट और पुट को बाय कर सकते हैं 25,300, 25,350। लेकिन ये केस कौन सा होगा, ये केस होगा जब निफ्टी आपका ऊपर जाएगा। अभी 178 है, यहां से 122 पॉइंट ऊपर जाना होगा। जब निफ्टी 300 को टच करेगा या 350 को टच करेगा, तभी वहां से आपको एक डाउन साइड मार्केट के अंदर आती हुई दिखेगी। अब इस केसेस में, ठीक है, ये आपका बीच का सिनेरियो होगा, मार्केट इसी तरीके से अप एंड डाउन करता हुआ चलता है, ठीक है, और आपको इसी तरीके से पैसे बनाकर देगा, ठीक। हाँ, आपने मेरे सेटअप देखोगे, मैं हमेशा इसी प्रकार से कामकाज करता हूं बाजार के अंदर, ठीक है। अब गाइस मैंने जो कॉल का सेटअप में अगर मुझे काम करना है तो मैं कैसे करूंगा, कॉल का सेटअप मैंने जो बताया, पहला सपोर्ट इसका 25,000 आएगा,
ठीक है। दूसरा सपोर्ट आएगा इसका 24,900। जब ये ऊपर से 178 पॉइंट गिर जाएगा तो एक सपोर्ट बन सकती है और मार्केट वहां से ऊपर निकल सकता है कुछ इस तरीके से। तो बड़े आराम से इस केसेस में जो भी इसका प्रीमियम आ रहा है 25,900 का, सॉरी 25,000 का या 24,900 का, जब इतनी डाउन हो रहा है तभी हम कॉल को ट्राई करेंगे, ठीक है। और जो भी प्रीमियम आ रहा है बड़े आराम से, अगर इसका 100 रुपए का प्रीमियम आ रहा है 25,000 का, ठीक है, और इसका 150 रुपए का प्रीमियम आ रहा है, तो बड़े आराम से ये प्रीमियम आपको 200 तक की जाते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली एकदम से बाजार नहीं गिरता है, ठीक है। बड़े आराम से ये 150 जाता है तो 50 पॉइंट आप बड़े आराम से गेन कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो गाइस बाजार की रेंज को समझो, ठीक है। मार्केट में निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है भाई। एक दिन पहले हम देख रहे हैं 300 साढ़े 300 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है बाजार के अंदर, तो दूसरे दिन भी 200 से 300 पॉइंट का तो मूवमेंट होगा ही होगा। बैंक निफ्टी बिल्कुल इसी प्रकार से सोचो भाई, अगर 500 से 600 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो अगले दिन भी ये मूवमेंट रह सकता है। और फिर डाटा को देखो, डाटा अगर इतना बड़ा आ रहा है तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है, ठीक है, बाजार देगा। तो गाइस करंट क्या आपको ना, ये जो सेटअप बना दिया, ये आपको क्या देते हैं, ये आपको देते हैं एग्जिट राइट, ये आपको देते हैं राइट एंट्री, ठीक है। आपको ये बताते हैं, ठीक है, ये सेटअप आपको बताते हैं कि आप कितना पैसा निकाल सकते हैं बाजार से, कितना पैसा कमा सकते हैं। तो गाइस इसी तरीके से कामकाज कीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा जाते जाते, ठीक है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम पे मेरे जब भी लेवल आते हैं बहुत यूनिक लेवल में डाल के देता हूं, ठीक है, और 100-200 पॉइंट तक के हम निकालते हैं। अब मैं गाइस एक बार बताता हूं, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, कोशिश करूंगा शाम को आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं, तो इनके जो भी प्रीमियम आ रहे हैं 25,300, 25,350 और मार्केट कितना ऊपर कितना नीचे गिर सकता है, उन सबके प्रीमियम के साथ, ठीक है, आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा कि मंडे की एक्सपायरी में आप जो है जैकपॉट लगा सके, जैकपॉट लेवल में आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो गाइस वीडियो को देखिएगा जरूर पूरे का पूरा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए, दिल से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो गाइस इस एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, ठीक है, और बताइए कि भाई इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे कोई बंदा काम कर रहा है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से मार्केट सिखाने की कोशिश कर रहा है। ओके, धन्यवाद।